छोटी कहानी है आज की। एक लड़का हुआ करता था जिसने ग्रेजुएशन कर ली थी, एमबीए कर ली थी और एक वो बड़े बिजनेसमैन के पास इंटर्नशिप के लिए काम कर रहा था। तो उससे सीख रहा था व्यापार के गुण, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, क्या दाव पेच होते हैं, काफ़ी चीज़ें वो सीख रहा था। तो जब उसकी इंटर्नशिप पूरी हो गई, उसके बाद वो एक कंपनी में जॉब करने के लिए गया और वो जो उसके मेंटोर थे वो भी एक एज होने के बाद अपने जो भी बिजनेस था वो अपने बेटों को देकर वो रिटायर्ड हो गए थे। तो ये जो ये लड़का है जो नई कंपनी में गया था वो वहाँ पर खूब अच्छे से, जैसा कि उसके सर ने समझाया था कि पूरी ईमानदारी और मेहनत लगन से काम करना है, तो वो उसी मेहनत लगन से काम कर रहा था अपने ऑफिस में। तो 3 साल हो गए थे उसको काम करते करते, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था और वो इन 3 सालों में अपने मेंटोर को भी भूल गया था पूरी तरह से कि भाई मैंने जिससे सीखे, एक बार भूले बिछड़े उनसे मिल तो आऊँ। लेकिन वो भी अपने लाइफ में इतना बिजी हो गया कि वो अपने मेंटोर से मिलने नहीं जा पाया और अपने काम वाम में लगा रहा। तो काफ़ी जब ये चीज़ें हो गई, देख ली उसने कि भाई ऑफिस में सबका ही प्रमोशन हो रहा है, एक मेरा ही नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मेंटोर से मिल के आता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ मतलब बता दें क्या, क्यों नहीं मेरा प्रमोशन हो रहा। तो वो गया अपने मेंटोर के पास, पता लगा कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब वो अपने घर पे अपनी बागवानी का काम देखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था। तो वो फिर उनके घर जाता है उनसे मिलने के लिए और उनसे बात करता है। तो वो उनको एक सलाह देते हैं ये कि तुम 2 दिन की छुट्टी कर लो बिना किसी को बताए, ठीक है। इसके आगे वो कुछ उसे बताते, बट उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गया। मतलब अपने मेंटोर की पूरी बात भी नहीं सुनी उसने, बस उसने फॉर्मूला पूछा और अपना चला गया। तो उसने क्या करा, अगले दिन ही 2 दिन की उसने छुट्टी ले ली बिना किसी को बताए। और जब वो तीसरे दिन अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसके पहुंचने पे उसका प्रमोशन हो गया और सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो फिर उसको ये चीज़ लगी, फिर ऐसे 6-7 महीने बाद फिर उसको यही लगा कि चलो यार थोड़ी सैलरी और बढ़ाई जाए। फिर उसने फिर छुट्टी ले ली 2-3, उसके बाद फिर वो आया, फिर उसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से वो हर साल 6 महीने में चीज़ें करने लगा। तो जब उसने हद हो गई तो क्या करा उसने कि एक बार फिर उसने ऐसे ही करा कि 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली तफरी मारने के लिए। और फिर जब गया 1 हफ्ते बाद ऑफिस में, तो ऑफिस के कर्मचारी ने उसको बोल दिया कि अब आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। तो अब क्या था कि अब वो वापस अपने मेंटोर के पास गया भागा भागा कि भैया कि सर या तो मेरी नौकरी चली गई है, आपने जो बताया था मैंने वैसे ही करा और अब तो मेरी नौकरी चली गई, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या करा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम 1-2 दिन की छुट्टी लो, उसके बाद तुम्हारा मतलब सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ज़्यादा ही अगर छुट्टियां लेते रहोगे, ये तो तुमने सुना ही नहीं। बस जो ये पहली बात थी वो तुम सुन के चले गए कि बल्ब जो है वो अगर एक बार बुझ जाए और दोबारा चस जाए तो वो काम करता है। अगर एक बल्ब ही, वही रोशनी देने वाला बल्ब ही बार बार बंद होता रहेगा, बंद बंद होगा जलेगा, बंद होगा चलेगा, बंद होगा जलेगा, तो वो उसको रिप्लेस भी कर देते हैं, कोई भी हो उसमें। तो तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, तुमने बस पहली बात सुनी कि जब एक बार बल्ब बंद होता है, एक बार थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ, उसके बाद बिल्कुल चल जाना, उसके बाद तो तुम चले गए। बल्कि उसके आगे की बात ये थी कि हमेशा फिर चलते रहना, ये नहीं कि बीच में बंद और जलते बुझते रहोगे। तो वही चीज़ उसके साथ हुई। उसने सिर्फ ये फॉर्मूला था कि 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, इससे उनको तुम्हारी कमी का एहसास होगा, तुम्हारे काम की वैल्यू होगी। हाँ भाई, एक बंदा हमारे ऑफिस में कंटिन्यू आ रहा था और एक दिन नहीं आया तो उससे हमारा क्या लॉस हुआ। लेकिन अगर तुम इसी चीज़ को रेगुलर बेसिस पर करते रहोगे, छुट्टियाँ ही ज़्यादा लेते रहोगे, तो तुम हो या कोई और भी हो, रिप्लेसमेंट होगी ही होगी। 110% वो चीज़ होगी होगी। तो आज की कहानी बस यही तक है। और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अक्सर ये चीज़ें करते हैं किसी को सबक सिखाने के लिए या अपना फ़ायदा करने के लिए। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो, हद से ज़्यादा छुट्टियां हो, हद से ज़्यादा अगर किसी को आप इरिटेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें फिर यही होती है कि आपको एक दिन रिप्लेस कर दिया जाता है, इसमें कोई भी हो। तो थैंक यू सो मच ही वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरी, जो कि अब चल नहीं रही हैं, कृपया करके चल जाए तो बहुत आसान होगा। नमस्ते। क्योंकि कहानियाँ मैं अच्छी लेके आती हूँ, ऐसे वैसी नहीं है, हर एक कहानी में कोई ना कोई मैसेज और कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर होती है। थैंक यू सो मच।